देखो 2D का मतलब क्या है, डबल डायमेंशनल एरे, ठीक है। डबल डायमेंशन का मतलब होगा इसमें रोज भी होंगे कॉलम भी होंगे। 1D में क्या था, एक रो थी, बस बात खत्म। एड्रेस भी इसके बहुत आसान थे, पहले का 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4। अगर ये 5 साइज के एरे तो ऐसी थी 1D एरे, ठीक। 2D एरे, 2 डायमेंशन मतलब रोज भी होंगे कॉलम भी होंगे। अगर हम कहें 3 रो है और 3 कॉलम है, 2D एरे, ठीक। एड्रेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस कैसे डलने ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से थ्योरी भी आ रही है और तुम्हें इस पे काम करना एड्रेस से ही होगा सारा, ठीक है। तो ये जो होती है ना, इसको रो बोलते हैं हम लोग और इसको कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम है, लेकिन ये पहली रो है, ठीक है। और हमेशा रो पहले डिनोट करी जाएगी, कॉलम उसके बाद, ठीक। तो जब पहली रो है ना, इसको 0, इसको भी 0 एड्रेस, इसको भी, क्योंकि फर्स्ट रो है। ऐसे ही कॉलम का भी एड्रेस पड़ेगा, ठीक है। पहले हम रो के डाल रहे हैं, ये पहली रो है, ये कौन सी है, दूसरी रो है, पर एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका एड्रेस क्या डालेंगे, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, एड्रेस एक कम रहते हैं। ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो क्या एड्रेस होंगे, 2 2 2 2, ये 2, ये 2, ये 2। ये हमारा पहला कॉलम है ना। पहले कॉलम का एड्रेस 0 डालना चाहिए, पहले रो डिनोट होगी बाद में कॉलम। यहाँ पे भी क्या 0, यहाँ पे भी क्या, ये हमारा कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, इसका क्या डालोगे 1 1 1। ये थर्ड कॉलम है, इसका क्या डालोगे 2 2 2। नॉर्मली देखो तो 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2 एंड सो ऑन। ये एड्रेस का तरीका, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर कि कैसा ये होता है 2D एरे। 1D से तो बात नहीं कर रहे। नॉर्मली 1D एरे में क्या क्या करते थे, डिक्लेरेशन होता था, एरे डिक्लेयर करी जाती थी, है ना। दूसरा काम क्या होता था, इनपुट लिए जाते थे कि डिक्लेयर हो गई तो अंदर कुछ वैल्यूज आ जाए, यूजर से इनपुट ली जाती थी। तीसरा काम क्या होता था, कोई कैलकुलेशन वगैरह है तो वो कर लो और फिर डिस्प्ले कर दो। नॉर्मली यही काम होते थे, डिक्लेयर करो, इनपुट करो, कोई कैलकुलेशन है करो, नहीं है ना करो, एरे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। या फिर जो भी डिस्प्ले करना हो कह रहे वो कर दो। तो इसमें भी यही काम होंगे और कोई काम नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2D एरे ऑफ 3x3। ये 3x3 का मतलब क्या होता है, ये 3 इसका रो होता है और ये 3 इसका कॉलम होता है। मतलब 3 रो 3 कॉलम की 2D एरे लेनी है एंड डिस्प्लेड, और उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। इंपोर्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक लगा दिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, एरे डिक्लेयर करो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करो एरे का, int a। 1D एरे में एक ब्लॉक लगा रहे थे, 2D में बस 2 ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू int। अब यहाँ साइज दे दो, 3x3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इतना करोगे ये बॉक्सेस रेडी हो गए, अंदर कुछ नहीं है, बॉक्स रेडी हुए और एड्रेस भी पड़े होंगे। इतना काम हो गया, एड्रेस है सबके, इन एड्रेस के थ्रू ही सारा काम होगा। 1D एरे में देख चुके हो, इनपुट लेना है, ठीक है। अच्छा इतनी बड़ी है और इनपुट लेना है, एक वर्ड लेना है क्या, एक नंबर इनपुट लेना है, बहुत सारे लेने हैं, तो लूप लगा के ले। और जब भी 2D एरे पे कोई भी काम होगा 2 लूप लगाना, ठीक। एक लूप से नहीं होगा, 1D एरे एक लूप से चल रही थी, 2D एरे इनपुट कितने लूप से होगी, 2 लूप से। और इनपुट लेने के लिए पहला काम स्कैनर, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम। मैसेज चाहो तो पहले ही दे दो तब भी चल जाता है, या लूप के अंदर देना तब भी चल जाता है। खैर मैसेज दे देते पहले, सिस्टम प्रिंटलन इंटर नंबर्स ऑफ एरे, लूप लगा देना फॉर int I इक्वल्स टू 0। कहाँ से लूप चलाओगे आई का, रो के लिए चलता है का लूप। 2 लूप चलेंगे, जो बाहर वाला लूप होगा ना रो के लिए चलेगा। कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है, तो 0 से चलाओगे और 2 पे रोक देना। 2 पे रोकने का मतलब है लेस देन 3, ठीक है, I प्लस प्लस। फिर दूसरा लूप ये कहाँ से चलेगा, फॉर, ये भी 0 से चलेगा, j इक्वल्स टू, रोका कहाँ पे जाएगा, जितनी रो जितने कॉलम होते रोक देना। अभी 3 रो 3 कॉलम है, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, 3 तक, j प्लस प्लस, ठीक। मैसेज हमने पहले ही दे दिया था, चाहो तो यहाँ पे भी दे दो, सिस्टम प्रिंट एंटर नंबर। यहाँ मत दो, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा SOPLN
एंटर नंबर ऑफ एरे। तो यहाँ पे देने का मतलब है बार बार मैसेज जाएगा, और यहाँ पे देने का मतलब था एक बार मैसेज जाता। ठीक है, दोनों ही तरीके से ही, चाहो यहाँ दो चाहो यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टोर करना है, ठीक है, स्कैनर हो गया, मैसेज हो गया, और स्टोर करना है। स्टोर कैसे होगा, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, दोनों लूप बंद। कैसे चलेगा, आई की वैल्यू पहली बार में क्या होगी 0, जे की वैल्यू भी क्या है, दोनों 0 0 पे है। मैसेज आया एंटर नंबर ऑफ एरे, यूजर ने नंबर डाल दिया 50, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा जाके, ए के आई भी 0 जे भी 0 है, ए ऑफ 0 0 पे, मतलब यहाँ पे मान लो डाला 15, यहाँ आ गया। लूप नाचेगा, आई की वैल्यू तो 0 रहेगी, जे क्या हो जाएगी, फिर से मैसेज आएगा एंटर नंबर ऑफ एरे, लूप नाचा है, और जैसे ही वो देगा कहाँ स्टोर हो जाएगा 0 1 पे, जे की वैल्यू 1 है ना, 0 1, ठीक है, मान लो 16 दिया, फिर लूप नाचा, जे की वैल्यू क्या होगी 2, फिर से इनपुट दिया होगा यूजर ने, कहाँ स्टोर होगा 0 2 पे, एरे का 0 2 देख लो, मान लो दिया था उसने 13, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब लूप नाचेगा ना, तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, क्योंकि जे के टर्न खत्म हो गए, आई की वैल्यू 1 हुई, जे वापस कहाँ शुरू हुआ 0 से, फिर मैसेज आया एंटर नंबर, यूजर नंबर दिया, यूजर ने दिया 20, कहाँ स्टोर हुआ 1 0 पे, आई की वैल्यू 1 है, जे 0 है, मतलब यहाँ स्टोर हो गया, सो ऑन पूरा इनपुट हो जाएगा। अच्छा, दो काम हो गए, डिक्लेरेशन हो गया था, यहां से लेकर यहां तक इनपुट प्रोसीजर था। इसके बाद कैलकुलेशन कुछ कही है क्वेश्चन ने, नहीं कही, अभी कहा था उसमें प्रिंट करा दो, तो ठीक है डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले भी कैसे होगी, पूरी एरे करानी है, एक कुछ कराना है, पूरी एरे करानी, लूप लगेंगे, जब भी एरे प्रिंट करानी हो लूप लगाने पड़ेंगे, और सेम लूप दोनों लगा देना है, यही सेम। फॉर हम लिख नहीं रहे, जो इसके अंदर है ना, आई का लूप जैसे चलाया गया है वैसे चलाओगे, जे का लूप भी सेम वैसे ही चलाओगे, फॉर। इसके बाद यहां लगाओगे एसओपी, ठीक, ए ऑफ आई, जैसे पैटर्न में करते थे एसओपी लगाते थे, वैसे ही जे का जो ब्रैकेट ये खुला है यही बंद कर देना, इसके बाद लगा देना एक एसओपी एलएन, आई का जो ब्रैकेट खुला था यहां बंद कर देना, डिनोट नहीं करना है। ये पूरे लूप नाचेंगे, इनपुट तक यहाँ काम खत्म हो जाएगा, ये दोनों लूप नाचेंगे, पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सेम ही तरीके के लूप लगे हुए। अब की बार प्रिंट दिया, एसओपी ए ऑफ आई जे लिखोगे तो एरे के एड्रेस यहाँ पे आएंगे, जो नंबर होगा वो प्रिंट होगा, मतलब आई पहली बार में 0, जे भी 0, तो प्रिंट क्या हुआ होगा, ए एरे का 0 0 15, ठीक। अगली बार में आई तो 0 होगा, जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो क्या प्रिंट होगा, ए एरे का 0 1 मतलब 16, ठीक। फिर ए एरे का 0 2 मतलब 13। अब देखो जे के लूप खत्म हो गए, जे 2 तक पहुंच गया, जे के लूप क्या मिला एसओपी एलएन, इससे क्या होगा नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो इसके आगे प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज होगी, यहाँ आएगा, मतलब पैटर्न की तरीके की प्रिंटिंग लगाई है, जे के अंदर एसओपी फिर एसओपी एलएन। पूछना है इसमें कुछ, काम कंप्लीट हो गया, आई का बंद करा, पब्लिक का बंद करो, क्लास का बंद करो, खत्म। कह रहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2D एरे ऑफ साइज 3x4, ऑर्डर बदला उसने, तो 3x4 की बनाओ, 3x4 का मतलब 3 रो 4 कॉलम, एंड डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, और हर नंबर को प्रिंट कराना है पर सबका स्क्वायर कराना है। मतलब क्या होता है इसका, जैसे यहाँ 15 है ना, 15 ना प्रिंट हो, 15 इंटू 15 प्रिंट हो, ठीक है, 15 इंटू 15 जो भी होगा आएगा वो प्रिंट हो। वैसे यहाँ पे 16 ना प्रिंट हो, 16 की जगह क्या प्रिंट हो 16 इंटू 16, 13 की जगह 13 इंटू 13, 20 की जगह 20 इंटू 20, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पे 5 इंटू 5, प्रिंट ऐसे कराना है। इनपुट स्ट्रेट मिलेगी, नॉर्मल मिलेगा, और हर नंबर का स्क्वायर प्रिंट कराना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 3x4 की कर दी इन्होंने, तो यहाँ तो 3 पड़ेगा, यहाँ क्या पड़ेगा 4। डिक्लेरेशन में थोड़ा सा डिब्बे बदल दिए हमने, कि अब जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा 3x4 का, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, मतलब इसमें यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा, सही है। तो एड्रेस में भी क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा 0 3, 1 0 1 1 1 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3, यहाँ 2 0 2 1 2 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3, यहाँ पे भी कुछ नंबर होगा। रैंडम इनपुट भी डाल दिया हमने, स्कैनर लगाया, 2 लूप लगाए, मैसेज दिया, इनपुट लिया, 2 लूप में ये 3 तक नहीं जाएगा, बस ये रोक ले चलाया था 0 से 3 तक गया, कॉलम वाला लूप 0 से कहां तक जाएगा
4 तक, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये रो के लिए कॉलम के लिए यहाँ के हिसाब से लगा देना, रो कॉलम, आई रो तक जे कॉलम तक। एंटर नंबर ऑफ एरे स्टोर होते गए, पूरी एरे फिलअप हो गई होगी, सैंपल ये रेडी हो गया, पूरी इनपुट है, यूजर ने इनपुट दी है, प्रिंट करना है, इनपुट तक काम हुआ है, इनपुट 2D एरे साइज 3x4 इतना हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, हर एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट कर दो, तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे, हर नंबर का प्रिंट कराना है। ये अगर ऐसे प्रिंट करा दोगे तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएंगे, मतलब अगर 15 है तो क्या प्रिंट हुआ होगा, 16 है तो क्या प्रिंट हुआ होगा 16। कैसे स्क्वायर करें इसका, देखो जब तुम a ऑफ ig उठाते हो लिखते हो ना, तो इसका नंबर उठता है, मतलब a ऑफ ig से क्या उठा होगा 15, तो इसी को आपस में क्या कर दो a ऑफ ij, सही है, 15 इंटू 15 प्रिंट हो गया। अगली बार में यहाँ 16 आएगा तो 16 इंटू 16 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसी प्रिंटिंग नहीं आएगी, सबका स्क्वायर आ जाएगा और पूरी एसओपीएन लगाए तो एरे के 2D एरे के फॉर्मेट में ही आएगा। तो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2D एरे ऑफ 3x4, फिर से 3x4 की गई है, और कह रहा है कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स। इस बार एरे प्रिंट कराने को उसने नहीं कहा तुमसे, उसने क्या कहा इनपुट लेने पर क्या करो, इवन नंबर्स का सम करो, सम तो करो बस सिर्फ इवन नंबर्स जो मौजूद हो उनका करो। 15 का करोगे क्या, नहीं करोगे, 16 इवन है 16 करोगे, 13 का नहीं करोगे 4 का करोगे, 20 का, इस 16 का, 2 का, 6 का, ठीक है। तो जो इवन है उनका सम करना है। इनपुट तक काम में कोई बदलाव है, क्योंकि इन्होंने 3x4 की कही हुई है, हमने 3x4 की ही बनाई थी। स्कैनर लूप भी ऐसे ही लगे हैं, आई 3 तक जा रहा है, जे 4 तक जा रहा है, मैसेज देके इनपुट है, एरे रेडी है, ठीक है। इस काम में थोड़ा बदलाव करेंगे। देखो प्रिंटिंग नहीं करनी, लेकिन तुम्हें लूप तो 2 लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे, एरे इनपुट पड़ी है, पर हर ब्लॉक के पास जाना है, चेक करना है इवन है कि नहीं, इवन है तो सम कर लेना है। हर ब्लॉक के पास जाना पड़ेगा, 2 लूप लगेंगे, अगर लूप नहीं लगाओगे तो ब्लॉक के पास कैसे जाओगे। एरे ट्रैवर्स करनी है, ट्रैवर्स करने का मतलब होता है पूरा चलना है यहाँ से यहाँ, बस डिस्प्ले नहीं कराना है, इवन उठा के सम कर लेना है, ठीक है ना। सेम लूप लगेंगे जो इनपुट में लगाए थे, int i इक्वल्स टू 0। देखो अगर int यहाँ पे तुमने int लिखा है ना, तो यहाँ पे भी int लिखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ डिक्लेयर कर लेते int ij, तब बार बार int ना लिखना पड़ता। i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस, इसके बाद फॉर int j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 4 j प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट कर दें, प्रिंट नहीं करना है, इवन चेक करना है। कैसे चेक होगा, इफ a ऑफ ij से पहला दूसरा सारे ब्लॉक उठेंगे, और इवन क्या होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, mod 2 डबल इक्वल्स टू कोई भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, इवन मिला, इवन मिलते ही क्या करना है, सम कर लेना है। सम करने का तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल लो लूप के ऊपर, उसको दे दो क्या, s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ ij। जैसे ही नंबर इवन मिला सम हो गया, ये खोला था j बंद हो गया, i का लूप खुला था, एसओपीएन भी मत लगाना, एरे थोड़ी प्रिंट करनी है, पूरा लूप नाचेगा, सम हो के इसमें आ जाएगा। लूप के बाहर स्टड प्रिंटलन सम ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू प्लस s, पब्लिक का खोला अपन क्लास काउंट। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2D एरे ऑफ n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब ये हो गया कि अब साइज तुम्हें नहीं दे रहे कितनी बड़ी एरे बनानी है, साइज तुम्हें इनपुट लेना पड़ेगा, n यूजर इनपुट रहेगा, एंड कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। और प्रोडक्ट निकालना है, किनका निकालना है, ऑड नंबर्स जो कि उसमें प्रेजेंट हो। जैसे कि 15 एक ऑड नंबर है, सम नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 एक ऑड नंबर है, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 है, फिर 17 है, 1 है, एंड सो ऑन, ठीक है। n क्रॉस n में क्या होगा, इंपोर्ट लगाया, क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक लगाया, एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइज ही नहीं है आपके पास। अभी 3x4 पड़ा था तो आप करे दे रहे थे, 3x4 है नहीं, फिर क्या करें। तो अगर यहाँ तुम n भी रख दोगे तो n में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पहले n की वैल्यू इनपुट ली जाए, जैसे 1D एरे में कर रहे थे, स्कैनर लगाया सिस्टम डॉट इन, देखो यहीं पे लगा देना, ठीक। इसके बाद दोगे मैसेज सिस्टर प्रिंटलन एंटर साइज ऑफ एरे। ये याद रखना, यहाँ पे आप नंबर इनपुट नहीं ले रहे हो एरे के, एरे के साइज इनपुट ले रहे हो, कितने ब्लॉक्स होने वाले, ठीक है, अंदर की वैल्यू नहीं ले रहे हो।
ब्लॉक्स कितने बनाने हैं वो ले लो, ठीक है। इसको INT n में स्टोर कर ले, INT n इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। पूछना है कुछ इसमें? यहाँ पे भी अब क्या रख दें, n, यहाँ पे भी रख दो n। मतलब साइज इनपुट लेने के बाद एरे डिक्लेयर करी जा सकती है, ठीक है। एक काम ये ऐड ऑन हो गया, एरे डिक्लेयर हो गई। ये साइज लिया, ये एरे डिक्लेयर हुई, अब एरे के अंदर के इनपुट लेने जा रहे हो, तो ये स्कैनर हटा देगा याला। लूप कहाँ तक चलाओगे? 0 से लेकर n तक। याला भी कहाँ से चलाओगे? n तक। मैसेज आएगा, इनपुट हो जाएगा। पूरा लूप नाचा, इनपुट हो गया। n तक आई चलाना था, जे को भी n तक, क्योंकि n रो है और n ही कॉलम है। n में 4 है तो 4 रो 4 कॉलम, n में 3 है तो 3 रो 3 कॉलम, सही है। यहाँ पे भी क्या कर दें, सही है। प्रोडक्ट करना होता है, वेरिएबल लेके क्या दिया जाता है, 0 हटा दिया। प्रोडक्ट करने के लिए वेरिएबल लेके 1। और किन का प्रोडक्ट करना है, यहाँ इवन चेक करना है कि ऑड चेक करना है? ऑड चेक करना है। ऑड क्या होंगे, इफ a ऑफ ij रिमाइंडर में 0 ना आए, है ना, mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, सही है। और यहाँ पे क्या कर दें, s इक्वल्स टू s इंटू a ऑफ ij। पूरा लूप यहाँ तक नाचेगा, यहाँ लूप बंद हो जाएगा, पूरा लूप नाचेगा, प्रोडक्ट होके s में आ जाएगा। लूप के बाहर ही प्रिंटिंग होगी, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इक्वल्स टू प्लस s। पब्लिक अपन क्लास का